अपराजिता का पौधा एक बार फ्लावरिंग करने के बाद दोबारा फ्लावरिंग पर नहीं आ रहा है। प्लांट तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आप इस पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आप बरसात में प्रयोग करेंगे तो आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी। कौन से ऐसे काम है जिसका आप इस समय अगर करेंगे तो प्लांट आपका घना होगा, भरा होगा। ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, अपराजिता जिसको शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। 2-3 कलर में आता है, कॉमनली 2-3 कलर में आता है और भी कलर आने लगे हैं। ये ब्लू, वाइट और लाइट ब्लू, ये 3 जो फ्लावर के कलर हैं ये बहुत ही कॉमन है, अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। चूँकि ये एक परमानेंट प्लांट है लेकिन फिर भी इसके जो फ्लावर का टाइम होता है वो सीजनल होता है। मई जून से ये नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी फ्लावरिंग का एक पैटर्न होता है। एक बार ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, फिर रुकता है, एनर्जी एकत्र करता है, फिर से ये फ्लावरिंग करता है। कभी कभी एक बार फ्लावरिंग करने के बाद ये काफ़ी समय ले लेता है एनर्जी को गेन करने के लिए, इसलिए इस पे समय समय पर काम करते रहना चाहिए। तो इस समय आप क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, जितनी भी फलियाँ पक गई हैं, जितनी भी फलियाँ बन गई हैं, उन सबको हटा देना है। ब्रांचेस इस पे सूख गई हैं क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी ब्रांचेस सूख जाती हैं। ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लैगी हो जाती हैं, लंबी लंबी सी हो जाती है, तो उनको कट करके हटा देना है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसकी ब्रांच की ऊपर से ट्रिमिंग कर देना है। नई ब्रांच निकलेंगी तो उसमें फ्लावरिंग की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब ये देखिए कितनी सारी फलियां निकल रही हैं, कुछ पकी निकल रही हैं, कुछ कच्ची निकल रही हैं। तो मुझे अपराजिता का प्लांट ख़रीदना नहीं पड़ता है। ये जो पक गई हैं फलियां, जो ब्राउन कलर की दिख रही हैं, इनको आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में जब फरवरी आए तब इसे नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये जो हरी हैं इनको मैं हटा दूँगी, लेकिन जो पक गई हैं उन सबको रख लेना है नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि अब इसका समय 3-4 महीने ही बचा है। आप चाहें तो इस प्लांट को भी सेव कर सकते हैं या सीड्स रख लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं सीड्स ही रखती हूँ क्योंकि प्लांटर और प्लांट्स के जो विंटर के प्लांट है उसमें काम आ जाता है। तो इस तरह से मैंने नीचे की भी कुछ ब्रांचेस हटा दी हैं, थोड़ा सा साफ़ कर लिया है नीचे, जिससे मिट्टी में धूप लग सके इस तरह से। और नीचे मिट्टी की अच्छे से सफाई कर देना है। देखिए कितनी सारी मैंने ब्रांचेस हटा दी हैं। ऊपर की भी मैंने कुछ दिन पहले ट्रिमिंग की थी, तो देखिए ग्रोथ देखिए, और कलियां भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ब्रांच की ऊपर की टिप कट कर दीजिए। मैंने नीचे की है क्योंकि नीचे से भी मेरा प्लांट घना हो रहा था और मिट्टी में धूप नहीं लग रही थी। मिट्टी में धूप लगना ज़रूरी होता है। अब ये सीड्स देखिए, सीड पॉट बहुत ही जल्दी इसमें बनते हैं। अगर एक भी फ्लावर बिना कट किए रह जाता है प्लांट में तो वो तुरंत सीड बना देता है। और जहाँ पर सीड अगर प्लांट में बनना स्टार्ट हो गए तो फिर वो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है अच्छी। तो इस तरह से सीड को हटाते रहें। अब जो काम करना है दूसरा, प्लांट की अच्छे से सफाई करने के बाद प्लांट की थोड़ी सी जो मिट्टी की गुड़ाई कर देना है। लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी अगर गीली बनी रहती है तो पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दें और फिर 1 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। मिट्टी में थोड़ी सी धूप भी लग जाए, क्योंकि बरसात में मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इस तरह से हल्की हल्की सी हम ऊपर से गुड़ाई कर देंगे। और मिट्टी देखिए गीली बनी हुई है, तो इस तरह से हम गुड़ाई कर देंगे। और 1 दिन के लिए, अगर धूप बहुत तेज़ है तो दोपहर तक की छोड़िए। बहुत ही ज़्यादा इसकी मिट्टी ड्राई भी नहीं करनी है, वरना फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसकी मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है। तो इस तरह से हम गुड़ाई करके थोड़ी देर के लिए, धूप बहुत तेज़ है मेरी तरफ तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं। फिर इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि इसकी एनर्जी जो चाहिए इसको वो मिल सके फ्लावरिंग के लिए।
तो देखिए लगभग 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था। मिट्टी थोड़ी ऊपर की परत थोड़ी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र कुछ ड्राई फॉर्म में डालेंगे। लिक्विड एक मैं बाद में डालूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो इस जितनी भी घास फूस है वो हटा देंगे। और सबसे पहले हम क्या डालेंगे, देखिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन तो नहीं डालेंगे, और इस समय आपको नाइट्रोजन डालना भी नहीं है क्योंकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए प्लांट पर, मुझे फ्लावरिंग चाहिए। तो फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और फंगस वंगस से प्लांट को बचाने के लिए हमको डालना है सबसे पहले हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। तो मिट्टी में बरसात की वजह से कभी कभी कीड़े हैं, स्लग है, ये सब लग जाते हैं, जिससे प्लांट को हल्दी बचाती है और मिट्टी का टेक्सचर अच्छा करती है। तो इस तरह से हम आधी चम्मच मैंने डाला है। और फिर जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे, अब जो दूसरी चीज़ हम लेंगे ये है फास्फोरस, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें सल्फ़र और फास्फोरस पाई जाती है। और कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक है, बोरोन है, ये सब चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। इसका मेनली काम होता है मिट्टी के टेक्सचर को, इसकी संरचना को बनाए रखना। अगर हम लोग जैसे केमिकल का, अगर मैं तो ज़्यादा प्रयोग नहीं करती, लेकिन अगर आप केमिकल का प्रयोग करते हैं तो इस चीज़ का भी प्रयोग आपको करते रहना है, जिससे कि मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है, मिट्टी की संरचना अच्छी बनी रहती है। और ये जो है ये फास्फोरस का एक सस्ता स्रोत है। जैसे बोन मील है, नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हड्डियों से बनता है, तो कुछ लोग यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये रॉक फास्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। अब जो हम तीसरी चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं, ये फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये है पोटाश। अभी तक जो हमने ली ये ऑर्गेनिक चीज़ थी, लेकिन ये केमिकल है पोटाश। अब बनाना पील का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय बरसात है, बनाना पील को अगर ड्राई करते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है, फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए हम बनाना पील का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल पोटाश का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटाश है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब आप पानी डालें इस पर, तो खाली पानी, आपको सिर्फ पानी नहीं डालना है, उसमें एक चीज़ मिक्स करके डालना है। अगर उस चीज़ को आप मिक्स कर लेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरों की कमी नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने आधा लीटर पानी लिया है, और पानी आप रिक्वायरमेंट के अनुसार लीजिएगा, जितना आपके प्लांट पर यूज़ हो सके। तो उसमें हम डालेंगे, ये है कैल्शियम। कैल्शियम के रूप में मैंने चूनी का प्रयोग किया है, और ये भी टोटली ऑर्गेनिक है, घरेलू चीज़ है और सस्ती चीज़ है। तो इसका मैंने प्रयोग किया है, और आधी चम्मच लगभग 5 ग्राम के करीब होगा आधा लीटर पानी में। इस पानी को आप अपने अपराजिता के प्लांट में डालिए और फिर मैजिक देखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। खासकर बरसात में आपको कैल्शियम का प्लांट पर प्रयोग करते रहना चाहिए। कैल्शियम से प्लांट की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहती है, प्लांट पर जो पेस्ट वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगते, मिट्टी में जो स्लग वगैरह होती हैं वो नहीं आती, और साथ ही साथ फ्लावरों का जो कलर होता है वो ब्राइट होता है, फ्लावरों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको प्लांट पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इसको फुल सनलाइट में ही रखिए। अगर अच्छी धूप मिलेगी तभी प्लांट पर कलियां बनेंगी और वो फ्लावर में कन्वर्ट होंगी, वरना प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा लेकिन वो कलियां नहीं बनाएगा। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ में प्लांट पर धूप लगना भी बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए।